एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है और हम देखेंगे कि 15 सितंबर से 30 सितंबर तक की में क्या सूरत हाल रहेगी फॉर जेमिनी, सन, मून एंड असेंडेंट। जेमिनीज़ जो हैं वो आजकल काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं और रीडिंग्स के ऊपर भी आपकी बहुत ज़्यादा प्रेजेंस नज़र नहीं आ रही। शायद उसकी वजह सूरत हाल ही कुछ इस किस्म की है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये टाइम पीरियड जो अभी चल रहा है ये आपके लिए एक बेहतर टाइम पीरियड होने का इम्कान है, क्योंकि सैटर्न जो है इस टाइम के ऊपर राहु और केतु के इफ़ेक्ट से काफ़ी हद तक बाहर आ चुका है और आने वाला दिन जो है वो यकीनन आपके लिए बेहतर होने का इम्कान है। सो स्टार्ट करते हैं विद द ऑरेकल डेक और एक थीम सेट करने की कोशिश करते हैं। ज़बरदस्त जी, पहला कार्ड ही जॉय का है, सोलमेट और इनलाइटनमेंट। वाओ, अच्छा जी। एक थीम जो ये बन गया है, इसमें हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। रीडिंग एज़ यूजुअल करियर और रिलेशनशिप बेस्ड होगी और रीडिंग आप कंप्लीट देखिएगा पूरी इसके लिए डिटेल देखने के लिए। जॉय, सोलमेट और इनलाइटनमेंट। सबसे पहले तो आपको अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपके इर्द गिर्द हो रही हैं लेकिन शायद आप उनको सेंस नहीं कर पा रहे, और यही वो वजह है कि शायद खुशी भी आप उतने भरपूर अंदाज में महसूस नहीं कर पा रहे। दूसरी बात ये है कि कुछ आपको इस किस्म की बातें पता चल रही हैं, या कुछ हो सकता है आप में से कुछ लोग जो हैं किसी स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर स्टार्ट लिया हुआ हो और यकीनन आपको कहीं ना कहीं से हिदायत और इनलाइटनमेंट मिल रही है, रोशनी आपको मिल रही है कि कैसे आपने आगे बढ़ना है। आप ये रोशनी मुकम्मल तौर पे तभी ले सकते हैं, या ये गाइडेंस आपको तभी मुकम्मल तौर पे मिल सकती है कि अगर आप अपना दिल जो है वो बिल्कुल एक छोटे मासूम बच्चे की तरह सादा और साफ़ कर लें और जो बात आपको बताई जाए उसको आप सीखने की कोशिश करें। जहाँ तक सोलमेट की बात है, यकीनन आप में से कुछ लोग जो हैं वो सोलमेट एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि इस सोलमेट को मिलने के लिए आपको अपना स्पिरिचुअल लेवल राइज़ करने की ज़रूरत है, और वो लेवल राइज़ करने के लिए आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, और इस गाइडेंस को मुकम्मल तौर पे लेने के लिए आपको अपने आप को बिल्कुल सब इम्प्योरिटीज़ से साफ़ करना होगा। ये इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो बायस हो सकते हैं या वो आइडियाज़ हो सकते हैं जो आपके माइंड के अंदर फिक्स्ड हैं और आप उनको चेंज नहीं करना चाह रहे। ठीक है, जब तक आप बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह चीज़ों को सीखने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक चीज़ें जो हैं वो शायद पूरे तरीके से आप ग्रैस्प नहीं कर पाएंगे। चाहे वो सोलमेट एनर्जी है, चाहे वो जॉय है, खुशी की फीलिंग है, ठीक है, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल तरक्की की बात है। अपने आप को ओपन करें और ये एनर्जी जो है ये आप अपने अंदर पूरे तरीके से एब्जॉर्ब करें। अच्छा जी, अब हम देखते हैं टैरो के थ्रू जेमिनी, सन, मून, असेंडेंट क्या सूरत हाल है। फर्स्ट 3 कार्ड्स जो हैं वो होंगे रीसेंट जो पास्ट की एनर्जीज़ हैं। ये रीसेंट पास्ट की एनर्जीज़ बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि 15 दिन की हों, ये उससे भी पुरानी हो सकती हैं। ओके, यहाँ पे पिछले कुछ अरसे के दौरान कोई ना कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है जिसको हो सकता है कि आप सोलमेट कंसिडर कर रहे हो। लेकिन यहाँ जो कार्ड्स की पोजीशन है वो ये बता रही है कि ये सोलमेट नहीं है, ठीक है, और ये एक ऐसा टॉक्सिक पार्टनर आपका हो सकता है, या ये कह लें कि ये इस किस्म का पर्सन हो सकता है जो कि अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बात करूं तो एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप के लिए आपके पास आया है और बस इसकी मोहब्बत के पीछे वो एक टेम्परेरी लस्ट जो है वो नज़र आ रही है, और ये शायद बहुत देर आपके पास नहीं रुकने वाला। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये आपकी अपनी फीलिंग हो इस पर्सन के बारे में, ठीक है, और ये फीलिंग जो है ये आपको आगे बढ़ने से रोक रही हो। लेकिन अभी हम आगे कार्ड्स ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि ये पर्सन जो है ये किस तरह से प्ले कर रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट
और 8 ऑफ वॉन्ड्स। इन 15 दिनों के दौरान ये बात ज़रूर आप मद्देनज़र रखिएगा कि जो भी अपॉर्चुनिटी या जो भी ऑफ़र आपको आ रही है, आपको वो एज़ इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करनी है, ठीक है। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोच विचार करनी है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होगी। वो जो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं, वो जो आपकी हायर सेल्फ आपको बता रही है, यू नीड टू सी ऑल दोज डिटेल्स। चाहे ये पर्सन बिल्कुल वैसा नज़र आ रहा है जैसे कि आपके डिज़ायर है या जैसे कि आपकी ख्वाहिश है, इसी शायद यही वजह है कि आप इसको एक सोलमेट कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। और आप बहुत खुश हैं, इन 15 दिनों में आप बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जॉय का कार्ड भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद जब आपको अप्रोच किया जाए, जब आपको लव ऑफ़र दी जाए, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी कि आप इसको एग्ज़ामिन करें। अब ये एग्ज़ामिन कैसे होगा? कम्युनिकेशन के थ्रू होगा। मुख्तलिफ़ सवाल पूछे जा सकते हैं, मुख्तलिफ़ बातचीत की जा सकती है। उन बातों के बिहाइंड क्या मायने हो सकते हैं, उनसे आपको वो चीज़ें निकालने की और समझने की ज़रूरत होगी। ये भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा मैसेजेस दूसरी तरफ से आएँ और आपकी कोशिश ये हो कि जब तक आप इंटरनली डिसाइड नहीं कर लेते तब तक आप कोई जवाब ना दें। एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो ओवरऑल यहाँ पे आपको जो ज़रूरत है वो इसी बात की है कि आप अपनी इनर लाइट या इनर विज़डम जो है उससे काम लें और उसकी रोशनी में ये सारी सूरत हाल का जायज़ा लें। ये बात याद रखिएगा कि कार्ड्स की पोजीशन कुछ इस किस्म की है जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र नहीं आ रही है, और लेकिन ये ऐसी टेम्पटेशन क्रिएट कर सकता है कि आपको थोड़ी देर के लिए कुछ समझ ना आए, ठीक है, और आपको सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा हो। इसलिए मैं आपको दोबारा एक दफ़ा ये बात कहूँगी कि बेहतर ये होगा कि आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से और जो विज़डम और नॉलेज और एक्सपीरियंस आपके पास है उससे आप इस सूरत हाल का जायज़ा लें और इसको कैसे डेवलप हो रही है, असल में क्या बात कही जा रही है, बिहाइंड द सीन क्या बात हो सकती है, किसके क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, ये सब बातें आपको डिस्कस करने की और सोचने की ज़रूरत होगी। उसके बाद आने वाले दिनों में जब सितंबर एंड हो जाएगा, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सन का कार्ड है और किंग ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पे दो से ज़्यादा ऐसे लोग बल्कि मौजूद नज़र आ रहे हैं शायद, जो कि आपको अप्रोच कर रहे हैं एट अ टाइम। अभी भी यहाँ पे 3 लोग मौजूद हैं जो कि आपको अप्रोच कर रहे हैं। 2 फायर साइन हो सकते हैं, 1 अर्थ साइन हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि इन 3 लोगों के अलावा और आने वाले दिनों में एक चौथा पर्सन भी आपको अपनी तरफ मतवज्जो करने की कोशिश कर रहा हो। इस सारी सूरत हाल में मामलात को कैसे चलाना है, चीज़ों को कैसे चलाना है, इसमें एक ही चीज़ आपको हेल्प कर सकती है, और वो जैसे कि मैंने कहा आपकी इनर विज़डम है, आपकी सोचने समझने की अपनी सलाहियत है, गौर फ़िक्र करने की सलाहियत है जो कि आपको करना होगी, ठीक है। ये इन लोगों में से कोई ना कोई आपके लिए बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हो सकता है, कोई ना कोई ऐसा हो सकता है जो कि आपको स्टेबल रिलेशनशिप दे। इवन जो पर्सन ऑलरेडी सिचुएशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, उससे बहुत अच्छे लोग जो हैं वो आने वाले दिनों में आते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पेशली अगर आप कोई सिंगल जेमिनी हैं तो ये जो लोग बाद में आएंगे ये ज़्यादा रिलायबल, ज़्यादा मैच्योर, ज़्यादा केयरिंग, ज़्यादा लविंग होंगे। मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि फ़ैसला करने में बहुत ज़्यादा जल्दी मत कीजिएगा, ठीक है जी। स्लो रखें अपनी पेस और चीज़ों को बहुत आहिस्ता आहिस्ता और समझदारी के साथ क्रॉस करने की, तय करने की कोशिश करें। अच्छा जी, अब इस सारी सूरत हाल के अंदर इन सब कार्ड्स के साथ इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू से कि जी करियर रिलेटेड मामलात जो हैं वो क्या चल रहे हैं। मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऐड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि यहाँ पे थीम ही सेट जो हुआ है वो जॉय और
सोलमेट के साथ है, ठीक है। करियर रिलेटेड कोई ऐसा सिग्निफिकेंट यहाँ पे बात नज़र नहीं आ रही। बहुत हद तक ये टाइम पीरियड जो है वो रिलेशनशिप के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। सो मैं इस रीडिंग को यहीं तक ही रखूँगी और यहीं पे वाइंड अप करूँगी। जिन लोगों ने करियर से रिलेटेड मामलात के ऊपर बात करनी है वो पर्सनल रीडिंग ले लें। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।